अच्छा जी, अभी पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की मैंने अलग अलग कर ली थी ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो अभी हम करेंगे आपके सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है इसका, उस वाली का करेंगे। हमने पहले ऑब्जेक्टिव का कर लिया है, अब सब्जेक्टिव का करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है जी। तो ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट आता है कि इसमें आता है कि जी अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी। इसमें आपको एक मिल जाता होता है चॉइस भी ना, चॉइस मिल जाता है। पर आपको अगर आता हो सारा ही तो क्या ही बात है भाई, अगर आप कर लें सारा तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द एरिया इन पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है जी। ये 4 और 8 हैं, तो अपने एरिया भी मालूम करना है और उसका ये बड़ा सिंपल सा, आपको अगर याद हो हमने किया था, बड़ा सिंपल सा है। एरिया के लिए तो मल्टीप्लाई करना होता है दोनों को, लेंथ और विड्थ को, और जबकि उसके लिए हमने जो है पेरीमीटर के लिए, उसमें हमने चारों साइडों का ऐड करना होता है। तो यहाँ पर 2 साइडें दी हुई हैं, 2 ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो रेक्टेंगल होती है उसमें ये 2 साइडें बराबर होती हैं। जैसे अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ये 4 है तो ये 4 होगी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह बनेगा ना, देखें। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रखनी है कि आपने एरिया जब लिखना है तो उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, याद रखें, सेंटीमीटर स्क्वायर करना है। जबकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ प्लस ब्रेड प्लस लेंथ प्लस ब्रेड। Perimeter of the rectangle is 8 centimeter plus 4 centimeter plus 8 centimeter plus 4 centimeter, that is equal to 24 centimeter. So area is 32 centimeter square. एरिया को याद रखें, स्क्वायर होगा, साथ ये पेरीमीटर जो है 24 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 18 balls, 1/6 of the balls are green and the rest are of red color, how many red balls are there? ये बड़ा सिंपल सा है भाई। आपने 1/6 जो बॉल्स हैं क्या है, ग्रीन है, ठीक है। उनको हम कैलकुलेट करना है कि हमने ग्रीन बॉल्स कितने 18th के बनेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 को 18 से, तो हमें क्या कौन से निकलेंगे, ग्रीन। और जब हम ग्रीन जो निकलाएंगे उनको माइनस करेंगे, 18 में से निकलाएंगे रेड। तो कैसे करना है हमने, ये देखें, टोटल बॉल्स 18, ग्रीन बॉल्स 1/6/18 इक्वल 3, रेड बॉल्स इक्वल टू 18 माइनस 5 इक्वल टू 15। सिंपल, कितना सिंपल सा था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ए मैराथन इज हेल्ड वंस ए ईयर, द लाइन ग्राफ शोज नंबर ऑफ द रनर्स इन द मैराथन फ्रॉम 2015 टू 2019। ये देखें, अभी मैराथन है, ये यहाँ पर ये नंबर ऑफ रनर्स शो कर रहा है कि 0, ये 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 एंड अप टू 4500। इधर इस तरह ये ईयर्स शो कर रहा है, 2015, 16, 17, 18, 19, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम अभी इसमें मालूम करनी है कुछ चीज़ें कि इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ रनर्स ट्वाइस दैट ऑफ ईयर बिफोर। देखें ट्वाइस, पहले हम देखें 2005 में कितनी, 2000, फिर ये कितनी है 3000, फिर ये कितनी है 3500, फिर ये कितनी है 3000, ये कितनी है 4000। यानी एक 2000 है और एक 4000 है, जो 2000 से ट्वाइस का होगा 4000। तो इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ रनर्स ट्वाइस दैट ऑफ द ईयर बिफोर। 2019 में जो थे, ये थे कौन से, पिछले साल से डबल, जो है पिछले सालों में से जो है ना वो डबल थे। ये 2015 में से और 2019 में से ये सबसे, ये 4000 थे, ये 2000 थे, ठीक है। सो आंसर विल बी, सॉरी, ये पहले क्वेश्चन नंबर 2 का हम कर लेंगे। राइट दी टाइम यूजिंग 24 आवर क्लॉक, 5:55 PM का जो है, इसको कैसे हम करते हैं, इसमें 5:55 में 12 ऐड कर लें तो ये बनेगा 17:55। इसमें 12:30 को हम अगर करना हो तो ये इसमें से 12:30 AM, ये 12:30 AM है, AM में से 12 माइनस करेंगे तो ये 30 यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि AM जो है ये 00 से स्टार्ट होता है, ये 12:30 कभी नहीं होता है, AM हमेशा अप टू 12 होता है। इस 12:30 का मतलब है रात के 1:30 बजे, सॉरी 12:30 बजे, 12:30 को लिखते हैं हम किस तरह, 0030 पे, ठीक है। इसी तरीके से 4:45 PM, इसमें 12 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये PM है, इसमें 12 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये AM है, ठीक है, 150 AM है, तो ये 150 ही रहेगा। ये PM है, इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये 2220 हो जाएगा। फिर अच्छा, ये मैराथन वाला जो मैंने क्वेश्चन बात की थी, तो उसको हम देखते हैं कि इसका जो है कैसे हमारे इसको हम सॉल्व करते हैं। कि पहला वाला था 2019 में, हमने कहा जी ये डबल हुआ है इससे ना,
2000 से 2015 से 2019 में ये डबल हुआ। फिर हम आ जाते हैं ये, फिर सेकंड क्वेश्चन है विच 2 years हैव द सेम नंबर ऑफ रनर्स। सेम नंबर ऑफ रनर्स जो है इस साल और इस साल हैं। ये वाला कौन सा साल है 16 और ये वाला साल कौन सा है 18। देखें ये आ गया 2016 एंड 18। फिर आया क्वेश्चन कि इन विच ईयर द नंबर ऑफ रनर्स वाज मैक्सिमम। मैक्सिमम ये था 2019 में, ठीक है, ये लिख दिया हमने 2019। फिर आता है डिस्क्राइब द चेंज इन द नंबर ऑफ रनर्स बिटवीन द ईयर 2015 एंड 2017। 2015, 16 एंड 17। 2015, 16 एंड 17 इसको हम लिखेंगे बिटवीन 2015 टू 17 ए नंबर ऑफ रनर्स इंक्रीज फ्रॉम 2000 टू 3500। ठीक है, फ्रॉम यहाँ पर 2000 से 2017 तक हमारा क्या है 3000 तक का ग्राफ क्या है, तो हम कहेंगे कि द नंबर ऑफ रनर्स इंक्रीज फ्रॉम 2000 टू 3000। देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ रनर्स इन दिस टाइम स्पैन। ये छोटा सा कमेंट्री से होती है, ये अगर आप चाहें तो लिख दें, ये बड़ा अच्छी इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। वाओ, नेक्स्ट भी बड़ा सिंपल सा, साथ ही मैंने सोल्यूशन भी लिखा हुआ। द पाई चार्ट शोज द फेवरेट फील्ड ट्रिप्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये देखें पाई चार्ट है, ये वाला जो आपको दिया हुआ था कि इसमें म्यूज़ियम में कितने गए हैं, ये ज़ू में कितने गए हैं, रिवर में कितने गए हैं, पार्क में कितने गए हैं और गार्डन में कितने गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जी विच प्लेस इज़ द मोस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट। विच प्लेस इज़ द मोस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स। ये है जी पार्क। देखते ही ना पता चल जाता है यार सबसे ज़्यादा एरिया इसने कवर किया हुआ है, पार्क। ठीक है, विच फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक जू। जू कौन सा है जी, ये 1/5 जो है ना, ये इधर लिखा है जू 1/5। ठीक है जी, वट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक द गार्डन। वन फ्रैक्शन है 1/8। ठीक है जी, आर विच प्लेसेस आर इक्वली लाइक बाय द स्टूडेंट्स। हाँ, ये जू और रिवर देखें 1/5 है, जू एंड रिवर। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं विच प्लेसेस आर विच प्लेसेस लाइक ट्वाइस एज मच एज द गार्डन। गार्डन कौन सा है जी, गार्डन 1/8। 1/8 की से डबल कौन सी होगी 1/4। ये देखें 1/4 जो है म्यूजियम जो इज ट्वाइस लाइक बाय द गार्डन। ठीक है, म्यूजियम जो है इसका आंसर आता है। फिर हम आ जाते हैं फरहान एंड हिज फैमिली started waiting for train at 9:15. They waited for 35 minutes and boarded the train. What time did Farhan and his family board the train? ठीक है, फिर सेकंड है कि they reached the next town at 19:55. How long was the train ride? सबसे पहले तो सबसे पहले तो हमने ये बात नोट करनी है ना जी, जो कि आपका क्या है कि 9:15 पे हमने एक लाइन हमेशा ड्रा कर लेते हैं कि 9:15 पे क्या हुआ कि वो बोर्ड किया, ये इधर हमने लिख लिया है 9:15। फिर दे वेटेड फॉर 35 मिनट्स एंड बोर्ड द ट्रेन। 35 मिनट्स तक आगे गए तो ये क्या टाइम बन गया 9:50। कितने बजे ये ट्रेन पे चढ़े हैं 9:50 पे। ठीक है, अब उसके बाद ये है कि व्हाट टाइम डिड फरहान एंड हिज फैमिली बोर्ड द ट्रेन। 9:15 प्लस 35 ये 9:50, यानी कि 9:50 पे वो ट्रेन पे चढ़े। 9:15 पे 9:50 पे वो चढ़े, यानी 9:15 पे दे वेटेड from they started waiting from 9:15 and they waited for 35 minutes. So 35 and 9:15 is 9:50 minutes, 9 hours and 50 minutes. ठीक है जी, इस पे they started। फिर उसके बाद they took another 10 hours and 5 minutes। 10 hour and 5 minutes उनको मज़ीद लगे और वो पहुँचे हैं। तो ये 10 आवर्स और 5 मिनट्स हम जब ऐड करेंगे इसमें 9:15 में तो ये बन जाएंगे 19 आवर्स एंड 55 मिनट्स। बड़ा सिंपल सा है, अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें तो ये बड़े मुफ्त के नंबर होते हैं इसमें। ठीक है जी, अभी क्वेश्चन में 4 को भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अब आए द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज ₹10, ऑरेंज कॉस्ट ₹5 मोर देन द एप्पल। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस। ठीक है, ये हम देखते हैं जी क्या है। कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज 10, कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज इज 10 + 5 इज = 15। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज इज व्हाट 5 मोर देन एप्पल है ना, तो ये 15 हो गई। ठीक है, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस। कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस 15 × 8 इज = 120। वेरी सिंपल, राइट। सेकंड इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये देखें 389 डिवाइड बाय 1। अगर इसको अगर आप गौर से देखें, आपको मैं पहले भी जो पढ़ाता रहा हूँ, तो 1 2 3 0 से ख़त्म करके इधर पॉइंट लगा दें तो दिस बिकम्स द आंसर। ये इसको ज़रा डिटेल में ये किया हुआ 389 बाई 1000 = 389,000, यानी 3/10, 800 एंड
9,000th। ठीक है जी, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है या इसको भी इस तरह भी लिखा जा सकता है 0.3 प्लस 0.08 प्लस 0.009 और आंसर बिकम्स 0.389। ये पूरा एलेबरेटेड है आपका क्वेश्चन का आंसर जो है। ठीक है ना जी। तो अभी ये इसको अगर इस तरह भी लिख लें ना, अगर ये 0.389 का मतलब ये भी बनता है ना कि ये 1000th हैं, 9 वाले जो हैं 9000th हैं और 800th हैं और 3/10 हैं। और इसी तरीके से ये इसको अगर हम ये करें कि ये क्या है बनता है 9.827 ये बनता है इसका आंसर 9.827। जैसे मैंने बताया था 1 2 3 ये ज़ीरोज़ के बराबर ये किया और 1 जहाँ पर है वहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो ये अगर इसको हम करें, इसको डिटेल्स अगर करें 9827 बाई 1000 इज इक्वल टू 9 1 प्लस 827,000th। ठीक है, ये 1000th है, 1000th में से 7 जो है 1000th है और 2 जो 100th है और 8 जो है 10th है और 9 जो है 1s है। यानी 9 1s प्लस 0.8 प्लस 0.02 प्लस 0.007 इज इक्वल टू 9.827। सो ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी हो गया। आई होप आपको इस पुराने वाले पेपर के हल करने से आपको कुछ थोड़ी सी मदद मिली होगी। और आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आप ध्यान से और कंफ्यूज हुए बगैर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे। पेपर्स को ध्यान से पढ़ें, एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो वो बहुत ही अच्छी होगी। और फिर उसके बाद करें आराम आराम से करें, घबराए बगैर, और फिर आखिर में पेपर देने से पहले एक दो दोबारा चेक कर लें। ठीक है, घबराना नहीं, अपने आप पे इत्मीनान रखना है। इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी नासिर होगा।